जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीयों के लिए उस दिन की जो हमारे लिए गर्व और सम्मान का विषय है, और वो है 15 अगस्त, जो हम हर साल मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 जब हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, और ये भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व और सम्मान का विषय है। तो चलिए इस विषय पर बात करते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली, और ये संघर्ष सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि लगभग 200 वर्षों का संघर्ष था। इसकी शुरुआत होती है सन 1600 के दशक में, जब अंग्रेजी हुकूमत भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आती है, और इसके बाद धीरे धीरे अपना राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो भारत में अपना कब्जा हासिल करने लगती है। और सन 1857 की क्रांति के बाद तो लगभग पूरे भारत में ही धीरे धीरे अंग्रेजी हुकूमत का शासन हो जाता है। उस समय भारत की जनता गरीबी, भारी करों और कई प्रकार के मुसीबतों से बहुत ज़्यादा परेशान थी, जो अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा भारतीयों पर थोपे जाते थे। वैसे तो आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत अगर मुख्य तौर पे माने तो सन 1857 की क्रांति से माना जाता है, जहां रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बहादुर शाह जफर जैसे कई बड़े राजा एक साथ आए और 1857 की क्रांति को इन लोगों ने सहयोग दिया। और इस क्रांति की शुरुआत हुई थी मंगल पांडे के द्वारा, और जो ज्वाला बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने शुरू की थी, इस पे अपनी मशाल लेकर रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और साथ ही बहादुर शाह जफर जैसे भारत के राजाओं ने जुड़कर इसमें साथ दिया और इस क्रांति को सफल बनाने की पूरी कोशिश की। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस क्रांति का दमन कर दिया और इस क्रांति को वहीं रोक दिया। 1857 की क्रांति वो पहला प्रयास था जब भारत में सभी एकजुट होकर देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। और इसके बाद यही एकजुटता देखने को मिली वर्ष 1885 में, जब कांग्रेस की स्थापना की गई। और फिर से इस स्थापना के बाद देश के नेताओं को, राष्ट्रवादी नेताओं को एक किया गया और देश में आज़ादी की मांग को फिर से उठाया गया और इसे तीव्र किया गया। लेकिन कुछ समय बाद जब 1905 का समय आया तो अंग्रेज़ों ने कुछ प्रशासनिक कारणों को बताते हुए बंगाल का विभाजन किया, और ये एक बड़ा मुद्दा बना जब वापस से भारतीय एक हुए इस बंगाल विभाजन के विरोध में। और यहीं से फिर स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ, जिनका मुख्य उद्देश्य था भारतीय उत्पाद को अपनाना और विदेशी उत्पाद का बहिष्कार करना। जैसे कि महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह और अहिंसा के लड़ाई के साथ भारत के आज़ादी की लड़ाई को ताकत प्रदान किया। 1919 में हुए जलियांवाला हत्याकांड ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया, और ये दोबारा से कारण बना ताकि सभी भारतीय एक साथ आकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ सके। 1920 में किया गया असहयोग आंदोलन, जहां शांतिपूर्ण ढंग से अंग्रेज़ों का विरोध किया गया। साइमन कमीशन का विरोध 1928 में, जहां साइमन गो बैक के नारे पूरे देश में गूंजे गए। 1930 का दांडी यात्रा, जिसमें गांधी जी के साथ पैदल एक लंबी यात्रा तय करके नमक कानून तोड़ा गया। और उस सब के बाद एक बहुत बड़ी घटना हुई 1942 में, जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं, जिसमें अंग्रेज़ों को अंतिम अल्टीमेटम दिया गया कि वो भारतीय अब आज़ादी लेकर रहेंगे। लेकिन इन सब में गांधी जी के अहिंसा के साथ साथ क्रांतिकारियों का भी बहुत बड़ा महत्व रहा, जहां भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे कई क्रांतिकारी नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण संघर्ष किया और अपने जान देश के लिए निछावर कर दिए। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और ये नारा दिया, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जिसका मतलब था अगर देश की जनता अपने देश की स्वतंत्रता के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार है तो निश्चिंत ही हम आज़ादी पाकर रहेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों की ताकत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, और अंततः राष्ट्रवादी नेताओं, भारत की जनता और क्रांतिकारियों के अथक प्रयास के बावजूद 1947 को 15 अगस्त के दिन हमें आज़ादी प्राप्त हुई। और इसीलिए हम हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पूरी धूमधाम और गर्व और सम्मान के साथ मनाते हैं। नेहरू जी ने अपने भाषण में कहा, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। जिसका मतलब है कि जब रात में आधी दुनिया सो रही है, तब इंडिया उठा और आज़ादी और स्वतंत्रता के साथ अपनी नई लाइफ की शुरुआत की। तो आखिर हम आज 15 अगस्त जो मना रहे हैं,
इसका महत्व क्या है? ये हमें याद दिलाता है हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों की, उन राष्ट्रवादी नेताओं की, देश के उन समस्त नागरिकों की जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इसलिए हम कहते हैं कि हमें ये जो आज़ादी मिली है, ये एक तोहफा नहीं बल्कि हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम अपने देश में एकता बनाए रखें और देश के सम्मान और प्रगति के लिए एक साथ मिलकर कार्य करें, देश का आर्थिक और सामाजिक विकास करें, क्योंकि हमारा तिरंगा सिर्फ कपड़े का कोई टुकड़ा नहीं बल्कि ये हमारे त्याग और बलिदान का प्रतीक है। इसलिए हम सबको आज मिलकर ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने कर्तव्यों को निभाएंगे, देश में एकता और शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे, देश में किसी प्रकार का धार्मिक भेदभाव उत्पन्न नहीं होने देंगे, देश की प्रगति के लिए हमेशा कार्यरत रहेंगे और हर कदम पर अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको भी है अपने देश से प्यार तो इस वीडियो को हर दूसरे भारतीय तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।